हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल सीरीज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएम आर्किटेक्चर की जो स्टैक है उसको देखेंगे। ओके, सो मेनली जो ईएम का आर्किटेक्चर है, आप क्या कर सकते हैं, ईएम आर्किटेक्चर सर्च करें और द फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा वो ईएम ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है। ओके, सो ये बाय एडोबी का द्वारा प्रोवाइडेड जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। ठीक है, मैं इसी को बेसिकली इस वीडियो में डिफाइन करूंगा, थोड़ा बहुत जो आपको है आइडिया दूंगा। ओके, सो ईएम जो बेसिकली होता है वो चार स्टैक से बना हुआ होता है, ओएसजीआई, जेसीआर, ओक एंड स्लिंग। ओके, सो मैं इन चारों को आप वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि ये चारों होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है अपाचे फेलिक्स, लाइक विच इज लाइक ओएसजीआई जावा कंटेनर। सो ओएसजीआई जो है वो एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ओके, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो हर एक जो कुछ भी जो पार्ट्स होते हैं वो एक कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, आप जो जावा जैसे सिंपल जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो डिप्लॉय जो होती है वो एक जार डिप्लॉय होती है। ओके, पर यहाँ पे क्या होता है, एक बंडल डिप्लॉय होता है। ओके, बंडल क्या होता है, जार ही होती है विद एक्स्ट्रा मेटा डेटा। ओके, सो मेटा डेटा मीन्स लाइक आपकी जो कौन सी सर्विसेज हैं जो अलग यूज़ कर पाएंगे। सो ओएसजीआई प्रोग्रामिंग मॉडल क्या करता है, मान लीजिए आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और वो हैं, तो उनको एक साथ डिप्लॉय होने में हेल्प करता है। लाइक क्या करता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है जो कि अपने आप में एक इंडिविजुअली वर्क करता है। लेट्स से जैसे मैं यहाँ सिस्टम पे जाता हूँ, यहाँ पे आप कंसोल्स एंड बंडल्स। ठीक है, तो ये जो बंडल्स यहाँ पे जिस कंसोल पे मैं गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बंडल्स आ रहे हैं। तो बंडल्स एक्चुअली क्या है, जार्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 615 बंडल्स हैं। तो 615 बंडल्स का मतलब 615 जार्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और ये जो जार्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं थ्रू सर्विसेज। ओके, सो यही जो चीज़ है ये प्रोवाइडेड है ओएसजीआई के थ्रू। ओके, और यहाँ पे हर एक बंडल जो होता है, हर एक जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो आपके होते हैं, जैसे सर्विसेज हैं कुछ भी हैं, तो वो कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो वो कंपोनेंट्स एक बंडल का पार्ट होता है और उन सर्विसेज के थ्रू आप दूसरी सर्विसेज से, एक्सटर्नल सर्विसेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब मैं इस बंडल के बारे में एक कोई भी आप मैं एक बंडल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब आप इस बंडल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप डेटा देखेंगे, आप कुछ डेटा लिखा हुआ है आपका दिख रहा है, इंपोर्टेड पैकेजेस, एक्सपोर्टेड मैनिफेस्ट फाइल, जहाँ पे आपको कुछ वर्जन्स और कुछ चीज़ें जो ये डेटा है इसी को ही आप मेटा अपन हम मेटा डेटा कहते हैं। ओके, सो जार विद दिस मेटा डेटा वो क्या होता है, एक बंडल होता है। सो ये जो प्रोग्रामिंग मॉडल है, ये बंडल्स होंगे, ये होंगे, इसी चीज़ को हम ओएसजे प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। ओके, सो कोई भी जहाज़ है, एक्सटर्नल जहाज़ और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मतलब यूज़ कर सकते हैं उनको। तो एक ईज़ प्रोवाइड करा देता है कि आप कभी भी करें, तो एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ जो लेयर ऐड की गई है वो है ओएसजीआई। हाँ, जो भी बंडल्स होते हैं उनको आप कोई भी कंपोनेंट, बंडल नहीं, कोई भी कंपोनेंट जो है उसको आप इंडिविजुअली स्टार्ट, स्टॉप और रीस्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक एपडेरा क्लाइंट करके एक बंडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्शंस में। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, उसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। सो यही एक चीज़ है जो एसजीआई प्रोवाइड कराता है। मैं किसी भी एक बंडल्स, जैसे मान लीजिए आपने 3 प्रोजेक्ट आपने डिप्लॉय किए एईएम पे। ओके, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाना नहीं चाहता हूँ, उसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो आप स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को स्टॉप कर सकते हैं। सो यही है ब्यूटी जो कि ओएसजीआई, और यही फंक्शनलिटी आपको ओएसजीआई प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ओएसजीआई के बारे में आप जो आप जब ट्यूटोरियल सीरीज पे जाएंगे ईएम ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ओएसजीआई पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको ओएसजीआई के बारे में और देखना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर बेसिकली वही है जो मैंने बताया, स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे और बंडल्स बिल्ट होंगे, एक एप्लीकेशन में क्रिएट होंगे। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है इसका ऑक। ऑक क्या है, जेसीआर रेपोजिटरी। जेसीआर मतलब जावा कंटेंट रेपोजिटरी। सो हम आपने देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ डेटाबेसेस होते हैं जिसमें हम डेटा सेव करते हैं। सो ऐसे ही एईएम जो है वो डेटा को सेव करने के लिए जेसीआर का यूज लेता है। तो जेसीआर क्या है, एक नॉन सिक्वल डेटाबेसेस है। ओके, जहाँ पे आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। आपको जब डेटा देखना हो, जैसे आपको देखना चाहते हैं, तो आप टूल्स, जनरल एंड सीआरएक्सडी यहाँ पे आप अपना डेटा देख सकते हैं। तो ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं, डेटा स्टोर्ड है, वो जेसीआर में स्टोर्ड है। सो जेसीआर क्या है, एक डेटाबेस है जो कि यूज़ किया गया है एईएम में। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में कहाँ स्टोर होता है, जब आप एईएम में जाएंगे, सीआरएक्स क्विक स्टार्ट फोल्डर, यहाँ पे आप जितनी भी फाइल्स हैं आपकी यहाँ पे सेव होती है, रेपोजिटरी और सेगमेंट स्टोर। ठीक है, ये जो कुछ स्टार फाइल्स हैं आप देख रहे हैं, एक्चुअली में यही डेटा है। ओके, सो एईएम में दो तरीके से डेटा आप सेव कर सकते हैं, एक जार के थ्रू और एक टार के थ्रू और एक मोंगोडीबी। ओके, सो बाय डिफॉल्ट
स्टार यूज़ होता है, मैंने भी कभी मोंगोडीबी यूज़ नहीं किया है, पर जो सेगमेंट स्टोर है, तो एक्चुअली में यहाँ पे आपका जो जितना भी डेटा आपको जो CRXD पे दिख रहा है, कुछ भी है, आपके पेजेज़ हैं, कुछ भी होता है, वो भी आपके जाके JCR रिपॉजिटरी में ही सेव होता है। सो हर एक चीज़ आपकी कहाँ जाएगी? JCR में। आई होप आपको अंडरस्टैंड आइडिया लगा होगा कि JCR क्या होता है। थर्ड है अपाचे स्लिंग फ्रेमवर्क। ओके, सो आपने स्प्रिंग बूट या कोई भी फ्रेमवर्क्स आपने देखे होंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क्स बेसिकली क्या होता है, आप वेब ऐप जब भी आप बनाते हैं तो आपको एक एपीआई प्रोवाइड, सेट ऑफ एपीआई प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप एप्लीकेशन बिल्ड को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेम जो एईएम है, एईएम के अंदर जो फ्रेमवर्क यूज़ होता है वो है अपाचे स्लिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारी एपीआईज और बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो उसी के थ्रू आप जो भी है JCR से इंटरेक्ट करते हैं, JCR से इंटरेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल एपीआई से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो थ्रू आउट जो भी आप सर्वलेट मीन्स कंट्रोलर्स और कुछ भी आप जो बनाएंगे वो स्लिंग फ्रेमवर्क में बनाएंगे। फोर्थ लेयर जो है AEM एप्लीकेशन लेयर, वो यही जो लेयर जो भी आप एक UI देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, यही जो है वो मेन लेयर है, जिसमें आप थ्रू नेविगेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे कंसोल्स में जा सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। आपके पेजेस को देख सकते हैं, आपके साइट्स, तो जो भी है वो आपको इस एप्लीकेशन एक UI लेयर पे मिलेगी। सो ये बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं AEM में। एक जो भी ये जो चारों लेयर्स हैं, ठीक है, जब भी आप किसी बंडल को डिप्लॉय करते हैं ना, बंडल जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, ये OSGI का कॉन्सेप्ट है। पर सारे बंडल्स एक ही जावा एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं। ओके, सो इसका बेस एनवायरनमेंट जो है हर कुछ किसी में चलता है, एक JVM है, ठीक है। यहाँ पे एक जावा का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो जावा का एनवायरनमेंट कॉमन है, पर बंडल्स अपने आप में इंटरेक्ट अलग अलग इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, सो वो OSGI का पार्ट है। सो बेसिकली यही है जो आर्किटेक्चर स्टैक है। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ जो AEM के कंसोल्स हैं, जो भी अभी मैंने CRX और ये कुछ दिखाए थे, उससे भी बहुत ज़्यादा कंसोल्स प्रेजेंट है, तो मैं उनको कवर करूँगा। थैंक यू।